हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, आते हैं। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे और उसकी टेक्निक सीखेंगे सॉल्व करने की। अगर हमने इसको सीख लिया तो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है सर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज। देखिए, हमें लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर की जिसका एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है फर्स्ट वाले का क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको दिया है 441। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 21 का स्क्वायर 20। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो साइड आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर। सिंपल, याद रखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वो आपको है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ सिंपल इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। ये है हमारे पास, आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, याद है, एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहां लिखना है 25 का स्क्वायर, यहाँ 24 का स्क्वायर और यहाँ x का स्क्वायर। x हमें मालूम करना है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 24, ये 24 का स्क्वायर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 576। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करने पर ये आ जाएगा 49। तो x स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा। 49 का रूट क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। x पता चल गया हमारे पास आसानी से। ठीक है सर, ये है हमारे 2 क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं, पॉइंट वाला भी और इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ है हमारे पास 108 प्लस रूट में 154 प्लस ये कितना होता है 15, रूट 225 15, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, इधर से सॉल्व हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं ये कितना है 104 प्लस 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा 169। 169 किसका रूट होता है 13 का, ये हो गया 13। ठीक है, इन दोनों का सम 169 रूट के अंदर है, तो रूट 169 का क्या होगा 13। ठीक, अब 13 और 8 इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या आ जाएगा 121, रूट 121। ये क्या होता है 121 किसका रूट, 121 का रूट क्या होता है 11। तो फाइनल आंसर 11। याद रखिए टेक्निक ये है, यहां से इसको सॉल्व, राइट साइड से इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये पॉइंट वाला है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहां से इसका पॉइंट हटाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 169 अपॉन में 100। यहां से भी इसका पॉइंट हटाकर, देखिए बहुत आसान काम होता है, हम इसमें उलझ जाते हैं, उलझना नहीं है। ठीक है, प्यार से काम करना है। ये है 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 13 और ये 10 का, तो अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 4 किसका होता है, 4 का रूट 2 और ये अपॉन में 10।
अब देखिए कितनी आसानी से हो गया, 1.3 मल्टीप्लाई 0.2। बस अब 13 टू ज़ा 26, पॉइंट कहाँ आएगा, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, दो के बाद, कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि भाई इसको फाइंड कर लीजिए, तो कर लेते हैं भाई, इनका कहना मान लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सब मिलकर हो गया आपका 14। बस हो गया पता, अंदर बस इसी को करना है, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है साहब, अब आगे देखिए, विच ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर, देखिए यहाँ है 0, ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ है 4, ऑड नंबर, यहाँ यूनिट प्लेस पर देखेंगे ऑड नंबर का स्क्वायर तो नहीं होगा। ये है 6 यूनिट प्लेस पर 6 कब आता है, जब हमारे पास जो नंबर है 4 पॉइंट जो यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6 हो, तो यहाँ पर भी ये एक इवन का स्क्वायर होगा। ये 1 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो, तो यानी 1 और 9 दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा 361। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो वो रूल पढ़े हैं हमने बुक के अंदर, याद रखिएगा, यूनिट प्लेस पर 6 है, मतलब ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसकी यूनिट प्लेस पर या तो 4 है या 6 है। यहाँ 4 है तो मतलब किसी ऐसे का स्क्वायर है जिस पे यूनिट प्लेस पर 2 है या 8 है। यहाँ 0 है, तो इसलिए सिर्फ यही है जहाँ यूनिट प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा। 1 या 9 मतलब दोनों ही ऑड नंबर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ हमें इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा हमें पता है 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो बस इस पे टिक कर देना यूं समझकर। कभी ऐसा हो कि 2-3 में कंफ्यूजन हो जाए तो रूल्स याद रखिएगा। देखिए तो होगा नहीं, यहाँ 3 0 है, इस तरह से इनको कर देखना होगा, तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सा 81 हम कर सकते हैं। ठीक है सर, ये है इसके 3 क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अलग अलग टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको मिले हैं तो कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर इन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही होता है। यहाँ देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 5 है, 3 से हो सकता है जी, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर 3 से हो सकता है क्या, देख लेते हैं। यहाँ है आपका 3 9 9 और ये 16 16, ये 21, तो बिल्कुल हो सकता है 1 2 2 5 हो गया साहब। फिर देखते हैं 3 से हो सकता है, हो तो जाना चाहिए, नहीं अब 3 से नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है वो हमें डिविजिबिलिटी रूल याद है ना। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 1 + 3 1 + 2 3 + 2 5 और 5 10, अब 10 नहीं होगा। यहाँ इन सबका सम 9 था तो हो गया, इन सबका सम 9 था तो हो गया। अब ये किससे होगा, 5 से, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, 4 से तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ बचा आपके पास 5 4 जा और 5 2 जा 10, यहाँ बचा 2 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा ये 5 से हो गया। फिर से 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 5 9, 5 4 जा 20 और 45, फिर हो जाएगा आपका 7 और 7। तो ये क्या हो गया आपके पास, 11025 इज इक्वल टू, इसका रूट निकालना है तो रूट हो जाएगा आपके पास 33557 आ रहा है समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, रूट के अंदर जो है हमारे पास ये इसका पेयर है, बाहर आ जाएगा, इसका पेयर है, बाहर आ जाएगा, इसका पेयर है, बाहर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 15 7 जा, ये हो जाएगा 105। ठीक है, ये हो गया 105। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने ले लिया है ना, इसको इस मेथड से भी करना सीख लिया। ओके, x plus 49 is the sum of 7 odds। ये देखिए कैसे करेंगे, ये रिपीटिंग जो मेथड हमने करा था उसमें बुक के अंदर, उससे हम करेंगे। देखिए 7 odds, जब तक 0 आएगा तब तक करेंगे। 49 में से पहले 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 48। 48 में से 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा 45। 45 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 40। 40 में से 7 माइनस करेंगे, ये देखिए 1 3 5 7 इस तरह से चल रहा है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 7 33। 33 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 24 में से 9 के बाद 11 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 में से 13 माइनस करेंगे 0। तो 7 स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स में हमें ये हो गया डिवाइड। तो 49 को हमने क्या करना है, एज द सम ऑफ 7 odds। 7 odds, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इन सबका सम 49 होगा। देखिए ये है 1 3 4 5 9, 9 और 9 18, और 7 18 और 7 आपका हो जाएगा 25। 25 और 11 36, 36 और 13 49। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन। देखिए यहां पर है 25 और 26। कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में हमसे पूछें कितने होंगे, अगर हम इसको मानते हैं n 25 को, तो ये है n का स्क्वायर और ये है n प्लस 1 का स्क्वायर। कभी भी n स्क्वायर एंड n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, वो आते हैं 2n प्लस 1। 2n प्लस 1, तो अगर n हमारे पास 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 25 प्लस का 1 यानी 51। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करेंगे, 51। याद रखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर 25 26 भी है, 36 37, कुछ भी, जो पहला वाला है ये n है और ये n प्लस 1 है। 2n प्लस 1 नंबर लाइज करेंगे, ये नोट कर लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो हमने किए हैं देख लेते हैं। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो x मालूम करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर ये हमारे पास इस तरह से है कि भाई ये हमारे पास 6 है, ये 8 है, ये x प्लस 1 है, तो बताइए भाई फिर x क्या होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 100 दोनों का सम, और यहाँ है x प्लस 1 इसका स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया ये 10 और ये x प्लस 1, x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस, x हमारे पास आ गया 9। ठीक है सर, x आ गया 9। इस तरह से अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट दी है, इसके मेंबर दिए हैं, हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है क्या, 4 टाइम्स 9। ठीक है ना, ये होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए
क्या करना होगा, हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड से इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर, ये है आपके पास ये। ठीक है, यहाँ से पेयर बनाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, सीख लीजिए अगर नहीं आता। ये राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ से। अगर यहाँ पेयर नहीं बनता तो सिंगल रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पेयर बन गया तो यहाँ, अब यहाँ हमारे पास पेयर है तो हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। जो नंबर यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे। देखते हैं, 7 7 जा 8, 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर भी 9, 9 9 जा 81, 9 में से 8 माइनस कराइए 1, 8 आ गया। ठीक है जी, अब ये 9 है और ये 9, ये पेयर में उतारते हैं, सिंगल नहीं उतारते, याद रखिएगा। और इन दोनों को सम करके लिखते हैं यहाँ पर, याद आ रहा है, 9 + 9 18। ओके, अब एक ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे। ठीक, तो सर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। अब 9999 में से 208 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास 9999, इसमें से माइनस करेंगे 208 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक ऐसा नंबर जो 9801। ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, 4 डिजिट का नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से हमें निकालना होगा तो जो भी नंबर इसमें से एक्स्ट्रा आ रहा है उसे माइनस कर दीजिए, आपके पास ये मिलेगा 4 डिजिट का नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होगा। क्यों, देख लेते हैं वो भी। यहाँ क्या है 99, 99 के बाद कितना आएगा 100, 100 का स्क्वायर होगा आपका 10,000, 10,000 5 डिजिट का नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है सर, जल्दी से नोट कीजिए, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये अलग टाइप है। इससे पहले वाला जो टाइप था हमने देखा था कि हमें मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर निकालना था जो कि स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। हमें यहाँ पर निकालना है कुछ ऐसा, मतलब उसमें से कुछ माइनस करना पड़ रहा था 9999 में से, यहाँ हमें कुछ प्लस करना है। तो प्लस करने वाले क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, वो इसको इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये बराबर होना चाहिए, यानी कि एक स्क्वायर शेप बननी चाहिए। अब उसके लिए उसे कितने और प्लांट्स की जरूरत है ये मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मालूम करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्लांट इतने हैं 1000। तो 1000 का डिवीजन मेथड से रूट निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां से ये इस तरह से बनाएंगे, हमने आपको बताया था। तो ये है 3 3 जा 9 1 0 0 3 + 3 6। ठीक है, अब 1 लेंगे, यहां पर भी 1, 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 61। कितने प्लांट्स बच गए 39। ठीक है, अब हमने देखा अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं, 1000 जो लाई कर रहा है हियर, 1000 लाइज बिटवीन 31 का स्क्वायर एंड 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर 1 3 3 9 9 6 1 9 6 1। और 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 32 4 6 6 9 4 2 1024 1024। अब देखिए यहां हम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि हम अगर पीछे कम कर दें तो भी हमारे पास 31 रॉ में जाएगा, 31
कॉलम में जाएगा। लेकिन हमसे अगर माइनस करने के लिए कहते तो हम सीधा सा 39 माइनस कर देते और इतने हमारे पास प्लांट बच जाते। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं और प्लांट आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और देख लेते हैं कितने आएंगे। तो यहाँ हमने देखा आगे जा रहा है 1024 पर, मतलब 24 रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड कितने, 24, इतने और चाहिए। ठीक है, वी हैव 1024 प्लांट which is perfect square of 32। यानी अगर हम 24 प्लांट्स और ले आते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा गार्डन बनेगा जिसमें 32 रोज होंगी और 32 कॉलम होंगे। ठीक है सर, तो ये है आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में आते हैं, और हर एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप तक इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए